कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई डेटा टेबल देखते हैं तो लगता है जैसे कोई ऐसी ज़बान पढ़ रहे हों जो समझ से बिल्कुल बाहर हो। तो चलिए आज इस उलझन को ख़त्म करते हैं और एक ऐसा तरीका सीखते हैं जो किसी भी पेचीदा डेटा की पहेली को बिल्कुल आसान बना देगा। पहली नज़र में नंबरों और फीसदों का ये टेबल थोड़ा डरावना लग सकता है ना? बहुत सारी मालूमात है और समझ नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। लेकिन ठहरें, इसका एक राज है। तो यहाँ एक बहुत ही अहम हिकमत अमली आती है। सवालात को फिलहाल भूल जाएं। असल ताकत इस टेबल को पूरी तरह समझने में है। अगर हम डेटा को ही फतह कर लें तो सवाल तो खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो ये है हमारा गेम प्लान। पहले हम डेटा की पहेली को समझेंगे, फिर नंबरों को अनलॉक करेंगे, इसके बाद सवालात को हल करेंगे, एक छोटा सा तज्जियाती लाइटनिंग राउंड होगा और आखिर में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट पे बात होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा की पहेली। देखें, कोई भी खेल जीतने के लिए उसके उसूल जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस पहेली को हल करने की चाबी उसके उसूलों में है। हमें 3 सुनहरी उसूल दिए गए हैं। पहला, कुल तलबा इन्हीं 3 खेलों शतरंज, स्क्वॉश और कैरम में तकसीम है। दूसरा, हर तालिब इल्म सिर्फ एक ही खेल खेलता है, एक से ज़्यादा नहीं। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, हर कॉलेज में शतरंज खेलने वाले तलबा स्क्वॉश खेलने वालों से हमेशा ज़्यादा हैं। ये तीनों उसूल समझ लें, हमारे लिए एक रोड मैप की तरह हैं। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसे हम मास्टर टेबल कह सकते हैं। ये आप समझ लें हमारा सच का वाहिद जरिया होगा। एक ऐसी जगह जहां हर सवाल का जवाब पहले से ही मौजूद होगा। और इसको बनाने का तरीका बहुत सीधा सा है, सिर्फ 3 मराहिल में। पहला, हर कॉलेज के कुल तलबा मालूम करेंगे, फिर कैरम के खिलाड़ियों की तादाद निकालेंगे और आखिर में शतरंज और स्क्वॉश के खिलाड़ियों को हल करेंगे। तो चलिए पहले मरहले से शुरू करते हैं। तो असल बात है फीसद को समझना। देखें, अगर 30% तुलबा कैरम खेलते हैं तो इसका मतलब साफ है बाकी के जो तुलबा हैं वो शतरंज और स्क्वॉश खेलते हैं। कॉलेज ए की मिसाल लें तो ये बाकी के तुलबा 70% हुए और हमें ये भी पता है कि इन 70% तुलबा की तादाद 2100 है। तो एक सादा सी कैलकुलेशन से जवाब मिल जाता है। जब हम 2100 को 0.70 से तकसीम करते हैं तो कॉलेज ए के कुल तलबा की तादाद सामने आ जाती है 3000। लीजिए, हमारे मास्टर टेबल का पहला टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। अब इसी मंतक को हम बाकी तीनों कॉलेजों पर भी लागू करते हैं और हर कॉलेज के कुल तलबा की तादाद निकाल लेते हैं। ये देखें, अब हमारा टेबल पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर लग रहा है ना? अब इन टोटल्स और जो डेटा हमारे पास पहले से था, इसको इस्तेमाल करके बाकी सारी खाली जगहें पुर की जा सकती हैं। और ये है हमारा मुकम्मल मास्टर टेबल। हर वो नंबर जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है वो अब यहाँ मौजूद है। बस अब सारा मुश्किल काम हो चुका है। तो अब देखते हैं इस मेहनत का फल। सेक्शन 3, सवालात को हल करना। ये वो हिस्सा है जहां हमारी सारी तैयारी हमें हैरत अंगेज तौर पर तेज और दुरुस्त बना देगी। ये है हमारा पहला चैलेंज। सवाल ये है कि कॉलेज सी में कैरम खेलने वाले तलबा की तादाद कॉलेज ए में शतरंज खेलने वाले तलबा के मुकाबले में कितने फीसद कम है। देखें, अभी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ अपने मास्टर टेबल को देखेंगे। कॉलेज सी में कैरम के तुलबा ये रहे 840 और कॉलेज ए में शतरंज के तुलबा ये हैं 1200। अब ये मसला सिर्फ एक सादा लुकअप का रह गया है। अब आती है कैलकुलेशन की बारी। दोनों का फ़र्क है 360। इसे हम बेस नंबर से तकसीम करेंगे जो कि कॉलेज ए के शतरंज के तुलबा हैं, यानी 1200, और हमें मिलता है 0.3 जो कि बनता है 30%। हो गया हल, बिल्कुल आसान। ठीक है, अगला सवाल। कॉलेज ए और बी के शतरंज खेलने वाले तुलबा को मिलाकर उनका कॉलेज डी के कैरम खेलने वाले तुलबा से क्या तनासुब बनता है। एक बार फिर हम अपने ज़बरदस्त मास्टर टेबल की तरफ आते हैं। हमें सिर्फ 3 नंबर ढूंढने हैं। कॉलेज ए में शतरंज 1200, कॉलेज बी में शतरंज 600 और कॉलेज डी में कैरम 600। डेटा वही है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए आखिरी कदम लेते हैं। हम शतरंज के खिलाड़ियों को जमा करते हैं। 1200 जमा 600 ये हो गया 1800। तो तनासुब बना 1800 से 600। इसको आसान करें तो बिल्कुल साफ 3 से 1 मिलता है। हो गया, देखा कितनी तेजी से हुआ।
اب یہ جو منظم طریقے سے سوچنا ہے نا، یہ صرف نمبروں تک محدود نہیں ہے۔ چلیں اب تجزیاتی لائٹننگ راؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہی بنیادی مہارتیں ایک منطقی پہیلی پر کیسے لاگو ہوتی ہیں۔ یہ ایک مختلف قسم کا سوال ہے۔ ہمیں دو ایسے بیانات ڈھونڈنے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل ٹکراتے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے متضاد ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیان صحیح ہے تو دوسرے کو لازمی غلط ہونا پڑے گا، دونوں ایک ساتھ صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ تجویز اے کہتی ہے تمام جج وکیل ہیں۔ اب ذرا ڈی پر نظر ڈالیں، کچھ جج وکیل نہیں ہیں۔ یہ دونوں بیانات سیدھا سیدھا ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں۔ اگر دنیا میں صرف ایک جج بھی ایسا مل گیا جو وکیل نہیں ہے تو تمام والی بات تو غلط ہو گئی نا۔ اسی لیے یہ ایک کامل تضاد ہے۔ تو چلیے اس سب کو سمیٹتے ہیں اور ایک کام کا ٹول کٹ تیار کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو سے ایسی کیا اہم باتیں سیکھی ہیں جو کسی بھی مسئلے پر لاگو کی جا سکتی ہیں؟ اسے ہم ماسٹر طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اصولوں کو ڈی کوڈ کریں، کھیل کو سمجھیں۔ دوسرا، اپنا ماسٹر ٹیبل بنائیں، ساری محنت شروع میں ہی کر لیں، ہر چیز پہلے سے کیلکولیٹ کر لیں۔ تیسرا، سوالات پر حملہ کریں، جب ٹیبل تیار ہو تو مشکل سوال بھی آسان ڈیٹا تلاش بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں منطق کو وسعت دیں، اس منظم سوچ کو کسی بھی تجزیاتی پہیلی پر لاگو کریں۔ تو اصل نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف اس ایک مسئلے کی بات نہیں تھی، یہ سوچنے کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ اس ٹول کٹ کے ساتھ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا اگلی پہیلی حل ہو سکتی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اب پہلے کون سی پہیلی کو فتح کرنے کا انتخاب کیا جائے۔ تو اب اگلی کون سی پہیلیاں حل کی جائیں گی؟